अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेन न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट फ़राह अहमद। 12 बजे की हेडलाइंस में खुश आमदीद। हेडलाइंस का आगाज़ करते हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन आज होंगे। हुकूमत पीटीएम को पीछे छोड़ देगी या पीटीएम को कोई झटका लगेगा? कौन किसे वोट देगा? वोट खुफिया बैलेट के जरिए दिए जाएंगे। शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पीटीएम को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो रोने वाले हो गए हैं और हुकूमत पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमारे सेंटर्स को बाकायदा हुकूमत की कॉल आ रही हैं और कहा जा रहा है कि पीटीएम के उम्मीदवारों को वोट ना दें, उन्हें हरा दिया जाए। किसी सेंटर ने तो कॉल रिकॉर्ड भी कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो अवाम के सामने इस कॉलिंग रिकॉर्ड को लाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 2018 में सादिक संजरानी हमारे घर आए थे, मुलाकात भी की थी, मुंतखब होने के लिए मदद भी मांगी थी और कहा था कि बाद में पीपल पार्टी का साथ देंगे, लेकिन अपने वादे की पासदारी नहीं कर सके, अपने वादे से मुकर गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना का इजलास तलब कर लिया, पार्लिमानी कमेटियों का इजलास भी तलब कर लिया। लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंतखाबात हम जीतेंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि सादिक संजरानी और अफरीदी जीतेंगे और हम कामयाब होंगे। लॉन्ग मार्च अवाम के लिए नहीं हो रहा, सिर्फ एनआरओ के लिए किया जा रहा है। मैं करप्शन करने वालों का कभी साथ नहीं दूंगा और ना ही इनसे कोई समझौता किया जाएगा। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अल्लाह पर बहुत उम्मीद है, सादिक संजरानी और अफरीदी जीतेंगे और इमरान खान को इज्जत मिलेगी।